नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के इस स्टडी आवर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को काफ़ी मान्यता दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है जॉब सिक्योरिटी। माना यह जाता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है जब तक आपकी रिटायरमेंट ना हो जाए। खबरें आ रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर इसका बड़ा असर दिख सकता है। मीडिया से पता चल रहा है कि सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी डिसाइड कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है? सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी हैं, वो 8वां वेतन आयोग पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया द्वारा इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आयोग द्वारा इसका गठन किया जाएगा या फिर गवर्नमेंट कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म लेकर आ सकती है। व्हाट इज़ पे कमीशंस? पे कमीशन है क्या? पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है जिसमें कई लोग काम करते हैं, जिसे सरकार इस्टेब्लिश करती है ताकि वो देख सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनका एक्सेस कर सके, उनका वेज कैसा है, उनका वेज फ्रेमवर्क प्रपोज किया जाए। अगर हम आज़ादी से लेकर अब तक देखें तो इंडिया में 7 बार पे कमीशन जारी हो चुके हैं। ये आमतौर पर हर 10 साल के गैप में आता है और इसे लागू किया जाता है। पे कमीशंस जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपकी सैलरी हाइक होती है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा अच्छे से अपने क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही रिटायर्ड पर्सन्स को भी, जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसका। हाउ इज अफेक्ट द इकोनॉमी? इसका क्या प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? पे कमीशंस किसी भी सरकार के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारा पैसा बजट से सरकार का इसमें चला जाता है। 7वां पे कमीशन जब 2016 में 7वां पे कमीशन आया था तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एनुअली 1 लाख करोड़ पड़ गई थी। ये जो इंक्रीज है पब्लिक फाइनेंस के फिजिकल डेफिसिट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालती है। लेकिन यहाँ एक और फ़ायदा होता है इकोनॉमी को, वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। क्योंकि एम्प्लॉय के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करेगा और लोग गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अपने आप बूस्ट करेगी। विल देयर बी पे कमीशन? क्या 8वां वेतन आयोग आएगा भी कि नहीं? बातें मीडिया द्वारा जरूर चलाई जा रही हैं, लेकिन ये आएगा भी कि नहीं, क्योंकि हर 10 साल पे तो पे कमीशन आता है, तो इसके बेसिस पे 2026 में से आना चाहिए। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर बोला जाए कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है किसी को भी। लेकिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो पंकज चौधरी हैं, उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कोई भी पे कमीशन ले आने की नहीं सोच रही है। समझ रहे हैं आप? अभी नहीं सोच रही है गवर्नमेंट। लेकिन एम्प्लॉय द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नया वेतन आयोग आता है तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। जब 7वां पे कमीशन आया था तब एम्प्लॉय की सैलरी, जिसकी सैलरी 7वें वेतन आयोग में 7,000 थी, उसकी सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई थी। और उस समय जो सबसे मैक्सिमम सैलरी थी, मतलब अभी भी है, अभी 7वां पे कमीशन ही चल रहा है, तो मैक्सिमम जो सैलरी है उसमें 2.5 लाख रुपए हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे कमीशन इज सेटअप, तो एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हायर मिनिमम सैलरी, जिसकी सैलरी 18,000 से बढ़कर 18,000 अभी है, उसकी सैलरी 26,000 से 30,000 तक हो सकती है। डीएनएस अलायंस मतलब डीए क्या है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको साल में 2 बार मिलती है, 2 बार उनकी सैलरी में डीएनएस अलायंस दिया जाता है। इसका
रिस्पॉन्सिव इन्फ्लेशन 3% से बढ़कर 6% किया जा सकता है। अभी जो उसका रिस्पॉन्सिव इन्फ्लेशन है वो भी 3% है, इससे बढ़ाकर अगर 8th पे कमीशन आती है तो उसको 6% तक किया जा सकता है। पेंशन चेंज अभी पेंशन धारकों की मिनिमम सैलरी, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मिनिमम सैलरी है वो 9,000 है। इन और जो अगर पे कमीशंस आते हैं तो इसमें भी इनको इजाफा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। हाउसिंग टेबल अलायंस मतलब जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, मतलब कि मैं ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो उनके खाने पीने का जो पैसा है उसमें काफ़ी खर्च होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है उन्हें। तो जब 8th पे कमीशन आएगा तो उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होगी तो इनकी इनकम में जो है इजाफा होगा। कुड ए न्यू मैकेनिज्म रिप्लेस 8th पे कमीशन? मीडिया के अंदर स्पेकुलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है कि अगर सरकार 8th पे कमीशन नहीं आती, लेकर आती है, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेकर आ सकती है। ठीक है, जो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम के तहत होगा, मतलब एम्प्लॉय हो तो आपका, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका काम कैसा है उसी के बेस पर सैलरी डिसाइड की जाएगी, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके बेस पे सैलरी आपको डिसाइड की जाएगी, उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें कुछ फेवर में आर्गूमेंट हो रहे हैं, कुछ फेवर में नहीं भी हो रहे हैं। तो जो फेवर में आर्गूमेंट हो रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी, लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो कम काम करते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं। लोगों का कहना यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो काम तो कम करते हैं लेकिन समय ज़्यादा लेते हैं। दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा नहीं उतरते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे थोपते हैं। तो उनमें थोड़ी तेज़ी आ सकेगी, जब ये होगी तो उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ सकेगी। जब परफॉर्मेंस के बेस पर उनका रिकॉग्नाइजेशन होगा तो उनमें थोड़ी सी तेज़ी आ सकेगी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेरिट, जैसे जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर रहा है उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एलिगमेंट विथ प्राइवेट सेक्टर, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एलाइनमेंट किया जा सकता है। आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक फिक्स सैलरी होती है और दूसरी आपके परफॉर्मेंस की बेस पर सैलरी होती है। एक जो गवर्नमेंट फिक्स सैलरी करके देती है और प्राइवेट सेक्टर में जो एक उनका सैलरी फिक्स होती है और दूसरा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको सैलरी दी जाती है। इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है उसको भी देख लेते हैं। जो अगेंस्ट में आर्गूमेंट है वो है कि रिस्क ऑफ फेवरेटिज्म का रिस्क रहता है। इसमें हम सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कितना फेवरेटिज्म चलता है। किसी की अगर कोई जान पहचान की व्यक्ति अगर उसमें अंदर काम है तो वो इंटरनल सोर्स लगाने लगेगा। और दूसरी बात हमारी जॉब सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को जानबूझकर ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को लोग जानबूझकर ज्वाइन करते हैं कि लोग उसमें जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बेसिस पर चीज़ें होने लगेंगी तो जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा, फिर वही लोग सवाल उठाने लग जाएंगे। रिड्यूस कोलैबोरेशन, सरकार के अंदर कोलैबोरेशन कम होगा क्योंकि अब लोग टीम में काम करते थे। मतलब जब तक ये परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं होता था तब तक लोग टीम के बेस पे काम करते थे। लेकिन जब ये होगा कि परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी बढ़ेगी, जब सैलरी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी तब इंडिविजुअल लोग काम करेंगे। अब इंडिविजुअल काम करने लगेंगे लोग और खुद जॉब सिक्योरिटी के लिए टीम को छोड़कर वो लोग क्या करेंगे कि खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो टीम वर्क यहाँ पे कमज़ोर पड़ सकता है। 8th पे कमीशन जो डिले हो रहा है उसे लेकर पेंशनर्स एंड एलिगेशंस शुरू करने वाले हैं न्यू ईयर से। ठीक है,
मतलब कि जो पेंशनर्स हैं वो यहाँ पे जो है कि प्रदर्शन कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ऑल इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन है, ऑल इंडिया के जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन है, वो सवाल कर रहा है कि सरकार को गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी कमीशन क्यों नहीं लेकर आ रही है। इन्हीं सब को लेकर यूनियंस हैं वो भी खुश नहीं हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की तरह जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर न्यू ईयर से एम्प्लॉय द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। तो इस न्यू पे कमीशंस के बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।